हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स वाली कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम सिंप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रेंड में चल रहे हैं सीजीएल के लिए। आइए मैं उनको दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन के आज ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या क्या चल रहा है इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें आपको पूछ रहा है तो इसको बताना जरूरी है। अभी तो मैं एक एक चीजों को छोटा छोटा करके लेके चल रहा हूँ। बाद में आप लोगों की संख्या जब आने लगेगी तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर के चलूंगा, वो भी चैप्टर वाइज डीवाईक्यू के साथ। ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। 1+2/3 क्वेश्चन है बच्चों। 1+5/3 1+5/4/5 और फिर कहता है 1+ ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन दे, ऐसे तिरछे में आपको। ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, कहना है सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब मैं इसको सरल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, ये तो अभी पता चलेगा कुछ देर के बाद। ठीक है ना। चलिए सोल्यूशन लेते हैं और पता करते हैं। इसको तरीका ये है बच्चों, हल करना है तो नीचे से करना हो। पहली बात, जैसे इसको ऐसे चले, ठीक है ना, ऐसे चले। देखिए पहले मैं इतने को लेता हूँ, पहले 1+4/5 को लेता हूँ। 5 × 5 = 9/5 ये आ गया। 1+3/9/5। ठीक है ना। यानी कि अब आपको दूसरे स्टेप देखने को मिलेगा 1+, इतने को सॉल्व किया 1+3/9/5 ये हो गया। ये 5 ऐसे ऊपर चला जाएगा। देखिए 1+3/5 इतने को सॉल्व किया था तो ये भी 3 के बाद ये किया। ठीक है, ये जो आया। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1+3×5 और बटे में हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1+3×5 = 15/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से करेंगे तो गलत है। देखिए 1+ ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3×5 और बटे में हो जाएगा 9। अब इस करेंगे तो ये हो जाएगा 1+3×15/9 ये हो गया। अब ये सही में है, एक सही 15/9 यानी 9 × 9 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा इधर। ये आपका हो जाएगा 9 × 9 और 15। 15 5 20 4 24, 24/9 ये हो गया। इतना सा हो गया 3 तक देकर के। अब क्या 1+2, अब क्या करेंगे 1+2/24/9 यही होगा। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा तो इसको करेंगे 1+, ठीक है, 2×9/24, दोनों 18, 1+18/24 24 में 18 जो है कितना हो जाएगा बच्चों, 24+18/24 ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8×4 = 12 का 2, 80 में 1 2 1 3 4 42/24। इसमें काटेंगे 6×7=42, 6×4 = 24, 6×7=42, 6×4 = 24 यानी कि 7/4।
यही हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका बच्चों ये है कि इसको नीचे से लेकर के चलते हैं। इसका कोई और तरीका है ही नहीं। इसको सबसे आसान लाइन बनाने की कोशिश की है। पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर उसके बाद पूरे को। बात समझ आ रही है? सॉल्व करने का तरीका क्या है देख लीजिए। आज भी टेस्टर है नहीं, तो मैं क्वेश्चन को कपड़े से निकालता है। हम लोग गलत मत समझिए, ठीक है ना? तो आज बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया है। देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है ना? 1 + 1/2। 1 + 2/3 कितना है? 3। ठीक है। 2 + 3/4। 1 + 4/5। ये देखिए ऐसे सीरीज चल रही है। देख लीजिए, यही है इसका तरीका। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये क्या है, नीचे से ऊपर जाए, ठीक है ना? कहता है सरल कीजिए, सरल करें। तो भैया सरल कैसे करें? आइए मैं इसका सोल्यूशन यहीं से शुरू करता हूँ और फिर नीचे लेके चलिए, इधर जगह है ही नहीं, ठीक है ना? सरल करते हैं, आइए सरल करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। सोल्यूशन देते हैं बच्चों, देखिए नीचे क्या है, 1 + 4/5। सॉल्व कीजिए, 5 × 5 = 9/5। अब इसको हम कहाँ लिख देंगे? इसको हम लिखेंगे यहाँ 2 + 3/9/5। इतने को सॉल्व किया था, देखिए ध्यान से, इतने को सॉल्व। तो 2 + 3 और इतने को सॉल्व किया तो 9/5/9/5। एकदम समझिए, ऐसे कोई समझाएगा नहीं। अब ये खत्म, अब ये खत्म, खत्म हो गया। चलो, अब ये खत्म तो मैं यहाँ पे अब लिखते चल रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। 9/5 है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 + 3 × 5/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 5 क्या है? 15/9। 9×2 = 18 +15/9। 8 × 5 = 3 हाथ से नहीं, 2 × 1 = 3, 35/9। ये हो गए। अब देखिए इतने को सॉल्व किया तो इसको मिटाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 33/9। यानी कि अब आपको सॉल्व करना है 1 + 2/33/9। अब ये चल जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? 1 + 9×18 सीधे लिखते हैं कि 2 × 9/33। आपके समझने के लिए लिखना होता है 1 + 9×18/33। ठीक है, हो गया। 35 से कम 33। अब इधर, अब इधर 35 से कम 33 +18/33। 8 × 3 = 11, 81, 4 × 1 = 5, 51/33। अब ये भी खत्म। अब ये हो गया आपका 51/33। अब इसको लास्ट सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा 1 + 1/51/33। ये ऊपर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 33 यानी 1 × 33 क्या होगा? 1 + 33/51 51 एकदम 51 +33/51। इसको करेंगे तो 3 × 1 = 4 और 5 × 3 = 8/51। बात समझ में आ रही है? बोलिए, इतनी बातें समझ में आपको आ गई कि नहीं है? 84/51, ठीक है ना? अब इसको काटेंगे कैसे? अब इसको काटेंगे कैसे?
इससे कटेगा। 3 से काटे नहीं तो 3 × 6 7 8, 3 × 24 28, 3 एकम 3 2 5 20 30 70 हो गया। 28/17 आ गया। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों में, यहाँ लिखो। चलो 17×34 17 यानी कि एक सही 17 से 28 में अगर भाग 17 3 8 3 11, एक सही 11/17, एक सही 11/17 आ जाएगा। एक सही 11/17 ये ठीक है। हमें देखो आ रहा है कि नहीं, कवर कर रहा है कि नहीं एरिया। ठीक है, आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों की, नीचे से हल करना है, इसका कोई और तरीका नहीं है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन और लिखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका ट्रेंड में चल रहा है और ये समय भी बहुत लेता है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी एकदम जल्दी जल्दी। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि जल्दी होता कैसे। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। x is equal to 1 plus 1 by 1, x is equal to 1 plus 1 by 1, 1 plus by 1, 1 plus by 1, 1 plus by 1, 1 plus by 1, 1, 1 plus by 1, ऐसे ही जाना लिख लीजिए। स्टेप सही हो रहा है कि नहीं लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। 1 plus 1 by 1, 1 plus 1 by 1, 1 plus 1 by 1, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2, ये है आपका, ये है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन बड़े मजेदार है। वो तो 2x plus 7/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका CGL में पूछा गया है 2025। ध्यान दीजिएगा बच्चों, CGL का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। आइए, ये तो था आपका क्वेश्चन, यहां तक आपका क्वेश्चन। अब मैं बाकी सब सॉल्व करूंगा, देखिएगा थोड़ा जगह कम है इसलिए। नीचे से सॉल्व करना 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2 इक्वल टू हो जाएगा तो कम तो 3/2, कितने को हो गया 3/2, तो 1 plus 1 by 3/2 इज इक्वल टू 1 plus 2/3, 3 को 5/3 हो गया 5/3। अब बचाते हैं 1 plus 1 by 1। अब दूसरा देखेंगे तो 1 plus 1 by 5/3, तो ये हो जाएगा 1 plus 3/5, 5 और 5 थी 8/5। देखिए मैं तुरंत कर रहा था, बचा लास्ट। अब इसको लेकर के चलूंगा तो 1 plus 1 by 8/5 और इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा ऊपर पहले यहाँ से नहीं यही पे लेकर के चलते पानी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, ये क्या है 8। ठीक है ना। 8 5 कम 5 तो 1 plus 5/8, 8 कम 8 5 13 बटे वैल्यू आ गई x, ये हो गई x की वैल्यू, उल्टा लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आ गई 13/8। क्या सही है कि नहीं मैं भी थोड़ा चेक कर, वैल्यू क्या आई है थोड़ा देख लो। 13/8 एकदम सही, 13/8 कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब मैं इसी 13 को आपको इसमें पुट करके दिखाता। एक्स की वैल्यू 13/8 यानी 2 × 13/8 एक्स की जगह रख दिया।
प्लस 7/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का भी है, क्वेश्चन मार्क को भूल गए सॉल्व। आइए बताइए कितना आएगा, तो कितना है 13×26 प्लस 7/4। एलसीएम लीजिएगा 4×8 4×4, एलसीएम हो जाएगा आपका 16, 8×2 = 16, 2×6 = 12 का 2 80 में 2 4 5 52 प्लस 4×4 = 16, 4×7 = 28 बटे 8×10 = 80 5 7 8 80 बटे 16। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4×4 = 16, 4×2 यानी 20, 4×4 4×5 यानी 5। इसकी वैल्यू मुझे नहीं लगता यहाँ दिखे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 5। ये है आपका, देख लीजिए वहां दिखता क्या, यहाँ हमारा लोग 5 वहां देखते हैं दिक्कत नहीं, देख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चल यहाँ पे दिख रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या, ये है आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। बस कुछ करना नहीं था, यक्स का मान निकाल कर रखना था, यक्स की वैल्यू देखिए आ गई थी 13/8, मैंने उल्टा लिख दिया है, सीधे कर दीजिए x = 13/8, ये वैल्यू आपकी आई थी और यही वैल्यू इसमें मैंने 42 × 13/8 प्लस 7/4 = 100, ठीक है ना। तो आज के लिए रह रहे बच्चों यही क्वेश्चंस आते हैं आपके सीजीएल में, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको परेशान करेंगे, इसको नीचे से सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना, कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा। तो चलिए क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, मैं अभिराज मिलता हूँ अगली क्लास में, तक के लिए जय हिंद जय।